सबसे पहले तो हम तुरंत कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी हमारे क्षेत्र से जुड़वाएंगे। पहले हमारी प्रायोरिटी वो रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी मेरी हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए खेलों के प्रति, ऐसे भी परिवार हर गांव में हैं, मैं चाहता हूं कि इन महिलाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करवाई जाए। व्यक्ति की एक उम्र होती है काम करने की। पार्टी मुझे 70 साल 75 साल में जाके टिकट देगी, मेरे क्या काम आएगी? मैं क्या करूंगा इस क्षेत्र के लिए? जबरदस्ती पार्टी में वोट डलवाना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ जनता का निर्णय आएगा और जनता सिर्फ नौरंग डांगी को जिताएगी। ये पूरे क्षेत्र को भी पता है और इन नेताओं को भी पता है कि नौरंग डांगी अगर जीत गया तो इस क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्तियों का खात्मा अवश्यंभावी है। उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो करेगा ही खत्म। ये तो अपने आप ही चले जाएंगे। 5 दिन के अंदर अंदर हर व्यक्ति तक सिंबल का नाम पहुंच जाएगा कि कहाँ पे वोटिंग करनी है। और साहब, मैं एक तो आपका अपडेट करना चाहता हूँ, आज के दिन नौरंग डांगी को 3 चीजों से जाना जाता है। आप उसके लिए लड़िए जो आपके क्षेत्र के विकास में आपका योगदान कर सके। देखिए जी, आज की मोस्टली रिपोर्ट मैं आपको बताऊं तो मेरे गांव से बहुत अच्छे रुझान से इनको हम वोटिंग करके देंगे। देखो साहब, आप पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं, जो व्यक्ति कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। तो क्या ढंग लगा था? मैं सब हमारे गाँव में तो 80-90% वोट है भाई साहब का। भाई साराना जिला न्यूज जुजनू पे तार स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं सिंगाड़ा में, और सिंगाड़ा में ऐसे शख्सियत के पास पहुंचे हैं। देखो, बीजेपी से भी खड़े हैं। सूरजगढ़ विधानसभा में बीजेपी से जो खड़े हैं वो हैं संतोष गहलोत को टिकट मिली है, और उधर कांग्रेस से टिकट मिली है श्रवण कुमार को। और इसी बीच में लोगों की जो बातें सामने आ रही हैं, एक नाम और सामने आ रहा है निर्दलीय प्रत्याशी, जिसको बोल रहे हैं तीसरा मोर्चा। और लोगों की काफी राय भी है तीसरे मोर्चे की तरफ जाने के लिए, क्योंकि लोग अब ज्यादा नोटा पे जाने लगे हैं, इसलिए उनके पास तीसरा मोर्चा का भी ऑप्शन है। और उनका नाम है नौरंग डांगी जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं सूरजगढ़ विधानसभा से। इसलिए हम उनके पास उनके फार्म हाउस पे पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए कि उनका क्या मकसद है, वो किन मुद्दों पे काम करेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। और लोगों की देखो हर जगह अलग अलग राय है, किसी की बीजेपी से, किसी की कांग्रेस से, और किसी की दोनों से भी नहीं बन रही है। वो तीसरे मोर्चे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। वो हमें यहाँ पे मिले, आए, हमें टाइम दिया उन्होंने, उनके लिए पहले तो उनको धन्यवाद। पहले तो राम राम साहब। हाँ, राम राम जी। तो साहब यह बताओ, अब जया तामी पहले तो यह बताओ कि तारा बारम जया थोड़ी जानकारी दे दो लोगों ने। देखो सब ने तो कौन पतो काफी घूम रहा हो तामी, लेकिन देखो ये है डोर टू डोर जान के लिए। अभी तामी कितना दिन हूँ तो राजनीति में पैर रखियो है, पहले किए करता थोड़ी सी लोगन पहले तारी पूरी जानकारी दे दो, जो हूँ लोगन पतो चले कि। सबसे पहले तो थारा चैनल जिला झुंझुनू को बहुत बहुत धन्यवाद जो ते आया। और अब मैं बता दूं, मेरा नाम नौरंग डांगी है और मैं पिछला 11 साल से सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ो हूँ सामाजिक कार्यों के माध्यम से। मैं पहले नौकरी करा कर तो स्टेट बैंक में सहायक महाप्रबंधक पद पे था, मैं वो रिजाइन करके आया हूँ। लगातार 10-11 साल से मैं क्षेत्र मतलब वीआरएस लेके आया हूँ। मैंने आया क्षेत्र में खेलना के प्रति क्रांति जागृत की। जब हम 2016 में खेलना को आयोजन शुरू करो पूरा सूरजगढ़ क्षेत्र में, लगभग बीच में मैं आपको एक बार रोकना और टोकना चाहता हूं। मैं आपको बता देता हूं, लोग किसी को पता नहीं किस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो खेल है ना, खेल में ये अग्रणी है। खेल ये लगभग बहुत गाँव में बहुत खेल करवा चुके हैं। कोई क्रिकेट प्रतियोगिता, कोई फुटबॉल, कोई वॉलीबॉल, ऐसी प्रतियोगिताएं बहुत काफ़ी लोगों को बहुत मतलब करवा चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि खेलों को ये प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा देते हैं। हमने भी नाम देखा है कि नौरंग डांगी जी द्वारा यहाँ पे इस गांव में, इस जगह, इस खेल में। तो ये जो खेल है ना, खेल में ये बहुत ज़्यादा इनका अग्रणी, मतलब ये अग्रणी भाग में रहे हैं सबसे, कोई भी नेता हो कोई भी। तो अब आगे बताइए सर आपके बारे में थोड़ा। हमने पूरे सूरजगढ़ क्षेत्र में बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं करवाई हैं। 2016 से हमने कबड्डी का आयोजन किया था। हमने फाइनल में जनार्दन गहलोत साहब को बुलाया था। पूरे क्षेत्र में एक खेलों के प्रति रुझान जागृत किया था। और लगातार हम सभी सामाजिक कार्यों से, जब मैं सर्विस पे था, जुड़ा रहा था। हर एक व्यक्ति से मेरा पर्सनल डायरेक्ट संबंध है। और जैसे ही मैंने वीआरएस लिया उसके बाद में हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, एक विकट समस्या है। हमारे वर्तमान नेताओं को कोई मतलब नहीं है। अब वोट मांगने के लिए घर घर आ गए, पार्टी का सिंबल दिखाते हैं लोग, सिंबल के नाम से उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और कोई लेना देना नहीं है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना खेतरी में 10 साल पहले आ गई थी पानी की। हमारे क्षेत्र में 35 साल से पानी की विकराल समस्या है, इनका ध्यान कुछ नहीं गया है। 6-7 महीने से हमने जब आंदोलन शुरू किया तो अब इन लोगों के दिमाग में आया है कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना भी कोई है जिसका पानी आना चाहिए। ये हमारे आंदोलन के बाद में इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया है। ये धन्य हो कि कम से कम इन्होंने नाम लेना तो शुरू किया, वरना तो इनको कोई मतलब नहीं है। कोई प्यासा मरे, चाहे भूखा मरे, कोई एक्सीडेंट मरे, इनको
हड़प का धन चाहिए। दोनों ही नेताओं ने सरकारी ज़मीनों पे, झगड़े की ज़मीनों पे, विवाद की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है और करने में माहिर हैं और जनता को इन सब चीज़ों का पता है। और मैं चाहता हूं जनता से कि जनता इन दोनों की चीज़ों को जानते हुए भी अनजान ना बने और जब उनके सामने विकल्प है तो विकल्प को वो सही ढंग से इस्तेमाल करें। अब जैसे देखो हम लगभग सब नेता, कोई भी जिला पार्षद हो, चाहे वो सरपंच का चुनाव लड़ता हो या वो सरपंच हो, तो वो लगभग मतलब वो कुर्ता पजामे खादी पहनते हैं। आज भी हम आपके सामने संडल है, जीन्स है, आपकी नॉर्मल जो वेशभूषा उसी में हो। मतलब ऐसा क्या राज है, मतलब सिंपल सिटी कैसे? मतलब अगर पजामा कुर्ता पहनते ही नेता कहलाता है और नेता कहलाते ही समाज सेवा अगर करता है तो मुझे लग रहा है कि मुझे उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जो ध्येय है, मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे नेता नहीं, मुझे जनता का सेवक बनना है, मुझे लोगों का काम करना है। और जब मुझे लोगों का काम करना है तो क्यों नहीं मैं अपने सिंपल तरीके से, अपने सिंपल वेशभूषा में ही रहूँ, वरना मैं भी पजामा कुर्ता पहन लेता। मेरा अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा MLA बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे MLA बनना है ताकि मैं इस क्षेत्र का विकास उस स्तर तक करवा सकूँ, उस उम्दा लेवल तक मैं करवा सकूं कि लोग याद करें। वर्तमान दोनों ही पार्टियों के नेताओं को खूब देखा हुआ है, सबने देखा है। मैं तो ये कहता हूं कि इस बार इन दोनों की जमानत जब्त करवानी चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए आने वाले समय में भी ऐसे जो नेता हैं वो अपने आप में सुधार करें। जैसे आप अब की बार अगर विधायक बन जाते हो तो आपकी सबसे मेन मुद्दे कौन से होंगे जो सूरजगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में आप सबसे पहले 2-4 जो मुद्दे जिन पे सबसे पहले आप काम करना चाहोगे, जो काम करवाना चाहोगे? सबसे पहले तो हम तुरंत कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी हमारे क्षेत्र से जुड़वाएंगे, पहले हमारी प्रायोरिटी वो रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी मेरी हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए खेलों के प्रति उनको उस लेवल तक लेके जाना रहेगा जहाँ तक इस क्षेत्र के लोगों ने और यहाँ के नेताओं ने कोई दिमाग में कोई विचार भी नहीं लेके आए। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के आने वाले 5 साल में बच्चे ओलंपिक, एशियाड, नेशनल में खूब आसानी से पहुंच सकें, ऐसे हम यहाँ का प्लेटफॉर्म तैयार करें हमारे सूरजगढ़ के बच्चों के लिए। तीसरी मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जहाँ पे महिलाओं में एक अलग तरह की निराशा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, घर में शाम को ऐसी नौबत आ गई है, अब स्थितियां बन गई हैं कि शाम को तवा जलाने की भी स्थिति नहीं है। ऐसे भी परिवार हर गांव में हैं। मैं चाहता हूं कि इन महिलाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करवाई जाए। अच्छा, जैसे अभी आप अभी मतलब निर्दलीय प्रत्याशी हो, तो आपको कभी मतलब निर्दलीय ही आपने क्यों चुना? किसी पार्टी से जैसे आप जुड़ के काम करके आप 10-11 साल से आप बोल रहे हो कि खेलों में हो, चलो पहले तो आप जॉब करते थे लेकिन धीरे धीरे आप उन लोगों से संपर्क करके किसी भी पार्टी से, तो आपने ऐसे तीसरा मोर्चा जो निर्दलीय है उसी को क्यों चुना? उन दोनों पार्टियों को क्यों नहीं चुना? पार्टियां कोई भी हो, चुनाव जीतना हारना जनता के हाथ में है। जिसको जनता वोटिंग करेगी वही चुनाव जीतेगा। मैं जब लगातार समाज के अंदर कार्य कर रहा हूँ, मैं जब समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं इस सूरजगढ़ के क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग मुझे वोटिंग करें। पार्टी किसी को भी टिकट दे देगी, मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल तक मैं काम करता रहूँगा, 11वें साल में पार्टी किसी और को टिकट दे देगी। मेरी इच्छा है कुछ करने की, व्यक्ति की एक उम्र होती है काम करने की। पार्टी मुझे 70 साल 75 साल में जाके टिकट देगी, मेरे क्या काम आएगी? मैं क्या करूँगा इस क्षेत्र के लिए? और जब मैं काम क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग वो पार्टी का जो ढोंग फैला रखा पार्टियों का उसको तोड़े और आगे आए, इस क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस क्षेत्र के भविष्य के लिए इस पार्टीवाद को तोड़ के सामने आए। अच्छा, तो जैसे अभी आप डोर टू डोर जा रहे हो और लोगों से मिल रहे हो, सभा भी कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है अब की बार मतलब किसी से आपकी डायरेक्ट मतलब किससे मतलब टक्कर होगी या फिर आपकी जीत आप निश्चित? हम 4 राउंड डोर टू डोर कर चुके हैं। हमने लास्ट का जो राउंड था डोर टू डोर का वो हमने पब्लिक किया था। पहले हमने डोर टू डोर देखा है, लोगों से मिला है, लोगों की भावनाएं देखी हैं और लोगों से पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम लास्ट के राउंड में भी एक एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश की, चाहे वो खेत में रहे, चाहे सड़क पे रहे, चाहे गांव में रहे, हर व्यक्ति से हमने मिलने की कोशिश की है। और हमें ऐसा महसूस हुआ है कि इस बार जनता जो नेता जो चाह रहे हैं, जबरदस्ती पार्टी में वोट डलवाना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ जनता का निर्णय आएगा और जनता सिर्फ नौरंग डांगी को जिताएगी। ये निर्णय जनता कर चुकी है। अब ये उसको जो बीच के नेता हैं, सरपंच हुए, डेलीगेट हुए, प्रधान हुए, ये जबरदस्ती जनता को वोट पार्टियों में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। आज का वोटर जागरूक हो चुका है और वो चाहता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए वोटिंग करना चाहता है। अच्छा, तो जैसे अभी आप विधायक बनने के बाद तो उसके बाद जैसे आप किसी पार्टी में मतलब शामिल हो सकते हो या फिर ऐसे निर्दलीय ही विधायक के रूप में आप काम करना चाहोगे जनता के बीच में? निर्दलीय
या दलीय मैटर ये नहीं करता है। जनता मुझे प्रतिनिधि अगर बनाती है तो वो इसलिए बनाती है कि मैं इस क्षेत्र का काम करूं, और मैं वहां पे जाऊंगा जहां मैं अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूं। मेरा ये ध्येय होगा। मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैं इस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहां जाऊंगा जहां से हमारे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। जैसे आपने अभी आप पहले जैसे बैंक में थे, तो आपने वीआरएस कब लिया था ये? मैंने वीआरएस जनवरी में ले लिया था, लेकिन वीआरएस मैटर नहीं करता। मैं लगातार इस क्षेत्र से लगातार कंटिन्यू जुड़ा रहा हूँ। हर व्यक्ति के मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ, उसके हर प्रोग्राम में, दुख में, सुख में या किसी भी सामाजिक कार्य में मैं पहुँचने का पूरा प्रयास करता हूँ और मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ। वीआरएस तो एक प्रक्रिया है, क्योंकि बिना नौकरी छोड़े हम राजनीतिक जीवन में नहीं आ सकते, इसलिए वो वीआरएस लेना ही होता है। तो जैसे आप कितने साल की और आपकी जॉब थी जो आपकी बची हुई थी, मतलब कितने साल पहले आपने वीआरएस लिया? 10+ साल मेरे पास बची हुई थी, जिसका और अभी था, और मैं काफ़ी, मेरा करियर भी अच्छा था, लेकिन उसमें एक दायरा था समाज सेवा करने का। मैं चाहता था कि इस दायरे को मैं बढ़ाऊं, और अगर राजनीति में मुझे चांस मिलता है तो ये दायरा बहुत बड़ा बन जाता है। मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूं जो बहुत ही गरीब और कमज़ोर असहाय व्यक्ति हैं, उन लोगों की मैं ज़बरदस्त मदद करने के मूड में हूँ। मेरा विचार है ऐसा। अब जैसे आप विधायक बनने के बाद में आपने 3-4 प्रायोरिटी रखी हैं, जैसे कि पानी की जो समस्या है वो, महिलाओं के रोजगार के लिए। तो अभी सबसे ज़्यादा तो देखो अभी इस क्षेत्र में अपने जो हरियाणा के टच में अपना बॉर्डर लग रहा है इधर, तो सबसे ज़्यादा एक तो ये जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा सवाल तो हमारे राजस्थान में और हमारे इस क्षेत्र में भी उठने लगे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? ये पूरे क्षेत्र को भी पता है और इन नेताओं को भी पता है कि नौरंग डांगी अगर जीत गया तो इस क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्तियों का खात्मा अवश्यंभावी है। उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो करेगा ही ख़त्म। ये तो अपने आप ही चले जाएंगे। जैसे ही पता चल गया कि नौरंग डांगी जीत गया है, यहाँ का जितने भी प्रशासन में इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो उन आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ा देने में उनका सहयोग करते हैं, वो विदिन 15 डेज वो यहाँ नज़र नहीं आएंगे। जब वही नज़र नहीं आएंगे तो अपराध कैसे होंगे? तो सर ये आप जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आप अपना नामांकन है वो सब कब भरने जा रहे हो, उसकी कोई टाइम डेट वगैरह? हम 4 तारीख को अपने यहाँ से निकलेंगे 10 बजे, और 11 बजे से और 1 बजे के बीच में हमारा पर्चा दाखिल करने का टाइम सेट कर रखा है हमने, और 4 तारीख को हम फॉर्म भर देंगे, और जैसे ही सिंबल आएगा हम घर घर फिर से शुरू हो जाएंगे। हमारा एक ही है कि घर घर हमारा सिंबल पहुंचना चाहिए हर हाल में, क्योंकि पूरी सूरजगढ़ की जनता इन दोनों के कारनामों से भी परिचित है। इन दोनों से क्या ये करने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं, वो भी उनको पता है, और जनता पूरी तरह से इनसे विमुख है। दोनों ने सिर्फ झूठ बोलने के, बेवकूफ़ बनाने के और लोगों को धमकाने के लिए और ऐसे कार्य जो समाज में नहीं होने चाहिए, वो सारे कार्य दोनों कैंडिडेट करते हैं। दोनों के दोनों ये कहते हैं कि कब्जा एक, कब्जे दोनों करते हैं। दूसरे ने तो, एक कैंडिडेट ने तो अपने कॉलेज और हॉस्टल तक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बना रखे हैं। एक के तो दूसरे का ये हाल है। अभी 2 महीने पहले ही मोई में एक भैंसों की चोरी हो गई थी। चोरी का नाम आते ही समझ में आ जाता है उस बेचारे की, जिसकी चोरी दिन में उठा के लेके गए थाने के अंदर, उसकी 2 दिन तक FIR लॉन्च नहीं की। मैंने उनसे निवेदन किया, भाई अभी आपका विधायक जीता नहीं है, जीतने के बाद करो, आप जो हरकतें करो जीतने के बाद यही करोगे क्या? तो ऐसा मैंने सीधा थाने में बात किया, बोले नहीं, इसमें विधायक का क्या रोल है? मैंने कहा विधायक का ही रोल है, नहीं तो आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसकी भैंस चोरी हो गई, उसके बावजूद आपने इसकी FIR लॉन्च क्यों नहीं की? क्योंकि आप पूर्व विधायक के दबाव में आप ऐसा करते हैं, और ये सर्वविदित है कि इस क्षेत्र में चोरी, कब्जे के कारण जो हरकतें हैं, ज़मीनों पर कब्जा करना और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ा देना कौन करवाता, सर्वविदित है इस क्षेत्र में। तो जैसे अभी सर आप की सबसे बड़ी आपके एक तो ये रहेगी कि जो किसी भी पार्टी से भी है, बीजेपी से है, जो उनके लिए भी फूल का निशान है, कांग्रेस के लिए हाथ का निशान है। सबसे बड़ी आपकी विकट परिस्थिति तो ये रहेगी कि आपको अभी तक सिंबल मिला नहीं है, और वो सिंबल मिलने के बाद आपके पास लगभग 20 दिन का टाइम रहेगा, जो डोर टू डोर पहुँचाने में भी आपको शायद, अगर हर डोर टू डोर जाओगे तो सर काफ़ी विकट परिस्थिति तो है। ये आपको कैसे हैंडल कर पाओगे? आज के समय में किसी भी चीज़ को घर घर तक पहुंचाना बहुत पहले की बजाय बहुत आसान हो गया है। साधन अवेलेबल हैं, मीडिया अवेलेबल है, और हमें उन सब रास्तों का पता है कि किन रास्तों से होके हमें गुजरना है। हम विदिन 5 डेज़ एक व्यक्ति तक उस सिंबल को पहुंचा देंगे, और हम उन लोगों से मिले हैं। हमारा जो प्रेम है उन लोगों से, मेरा व्यक्तिगत उन लोगों से प्रेम है, तो बहुत से लोग तो मुझसे फ़ोन पे ही ले लेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे, किसी से भी पूछ के सिंबल लेंगे, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर हर व्यक्ति तक सिंबल का नाम पहुंच जाएगा कि कहां पे वोटिंग करनी है। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स की जो इंतहा हो गई है,
गलत कार्यों के प्रति जो नकारात्मक सोच के प्रति, उसको इस बार जनता सही ढंग से जवाब देने के मूड में आ चुकी है और वो देगी जवाब। मुझे लगता है कि दोनों कैंडिडेट के वोट जितने आएंगे उतने अपने अकेले के आएंगे। वोटिंग परसेंटेज जो होगा उसका 100% में ये दोनों 25-25 में रहेंगे और हम 50 में। तो जैसे अभी आपकी डोर टू डोर आप लोगों से मिल रहे हो और जैसे आपके पास सिंबल आ जाता है तो फिर मतलब आपकी कोई सभाएं निश्चित कर रखी हैं? आप रोज अपडेट करते हो लोगों की कि आप अभी कहाँ कौन से गाँव में कैसे जाते हैं? बिल्कुल, हम एक बड़ी सभा रखने का हमने प्लान बना रखा है। अभी ऑनलाइन स्वीकृति का आ गया है, उसमें 7 दिन से पहले स्वीकृति मिलती नहीं है। हमने टेंटेटिव डेट रखी हुई है, 14 या 15 में कोई एक डेट हम लेना चाह रहे हैं। जैसे ही 7 दिन पहले जब टाइम खुलेगा उसमें हम अप्लाई करेंगे, वो बड़ी जनसभा रखेंगे और उसके डोर टू डोर तो हमारा जारी है, छोटी छोटी मीटिंगें करना हमारा जारी है लगातार। वो एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें सिंबल का भी प्रचार रहेगा और हमारा जो मैसेज है, जो हम देना चाहते हैं संदेश जनता को, वो और क्लियर हम दे पाएंगे उसके माध्यम से। चौधरी साहब, मैं एक तो आपका अपडेट करना चाहता हूँ, आज के दिन नौरंग डांगी को 3 चीज़ों से जाना जाता है: खेल, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना और महिलाओं के लिए रोजगार। इन तीनों के लिए हर व्यक्ति को, आप महिलाओं से पूछिए, उनको पता है कि नौरंग डांगी ही हमारे रोजगार की व्यवस्था करवा सकता है। और आम जो बुजुर्ग हैं उनको भी पता है, उनमें एक निराशा आ गई थी कि पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब उनको एक आस दिखाई दी है कि डांगी आएगा तो कुंभाराम का पानी निश्चित रूप से आएगा। मैंने तो उनको ये कहा मैं नहीं आऊँगा तो भी लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने आमरण अनशन तक को, मैं जयपुर गया था, आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही सरकार का गठन होगा, हमारा लड़ाई कुंभाराम के पानी के लिए शुरू हो जाएगी। उसमें जैसे ही हमारी विजय होगी, हम दूसरी लड़ाई शुरू करेंगे। हमारे इस क्षेत्र में मेडिकल की दुर्दशा हो रखी है, कोई मतलब नहीं है, सबको वोटों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। पूरे सिंघाना, सूरजगढ़ और सिंघाना में किसी भी तरह की मेडिकल की सुविधाएं इतने लो लेवल तक की हैं, कोई रोने वाला नहीं है। यहाँ पे हर महीने में 2-3 डिलीवरी केस की कैजुअलिटी बनती है, कोई रोने वाला नहीं है। वो हमारी माताएं बहनें मर जाती हैं। इन नेताओं को सिवाय वोटों के और कुछ नहीं दिखता है। और जो मैं उन जो एमएलए नहीं है, नीचे के जो नेता हैं, एमए ये प्रधान हैं, सरपंच हैं, डेलीगेट हैं पास में, उनसे भी कहना चाहता हूं, आप इस राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दीजिए। ये पार्टियां कुछ नहीं करने वाली हैं, इन पार्टियों के हिसाब से काम नहीं होगा। पार्टियां किसी को भी टिकट दे देंगी और वोट आप किसी को भी मत डलवाइए। आप जो कर सकता है उसको वोट डलवाइए, क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया था ताकि इस क्षेत्र का वोटर का ध्यान रखेंगे। आपको इसलिए नहीं बनाया गया था कि मैं शरण कुमार जी को वोट दिलवाऊंगा, मैं संतोष जी को वोट दिलवाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। आप उसके लिए लड़िए जो आपके क्षेत्र के विकास में आपका योगदान कर सके, नहीं तो ये क्षेत्र का कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही रहेगा। लेकिन होगा इस बार, जनता मूड में है, जनता समझ चुकी है, जनता चाहती है कि हमारे पास ऐसा व्यक्ति आ चुका है, हम उसके साथ खड़े होंगे ताकि हमारे क्षेत्र का भला होगा, विकास होगा और हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरेगी। मैंने जो 3 चीज़ें बताई वो तो होंगी ही, तुरंत हम हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी सुधरवाएंगे। जो अपना रिजल्ट आते ही विदिन 2 और 3 मंथ्स यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। ये मैं वादा करता हूँ कि जो नॉर्मल पेशेंट रेफर टू झुंझुनू होता है वो इसका इलाज यहीं होगा, हर हाल में होगा। नहीं होगा तो इस क्षेत्र से सरकार को एक मैसेज हम दे देंगे कि आपको हमें क्या करना है। चलिए, धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। राम राम साहब। पहले तो राम राम। क्या नाम है साहब तारो? मेरा नाम अटल मुरादपुर है। अच्छा जी, कौन सा गांव है? मुरादपुर। अच्छा, मुरादपुर है। तो जहाँ मतलब तामी नौरंग डांगी जी से जुड़ रहा हो तो जहाँ मतलब कि ये ताना न्यू लगा कि ये मुद्दों जहाँ है कि जो यहाँ अण से जुड़ाव हो, जहाँ मतलब कि 2 पार्टियां छोड़ के हानकन जो निर्दलीय प्रत्याशी हानकन ताम जुड़ा हो, तो ये मतलब ताना यहाँ क्या लागू की क्या जुड़ाव? मतलब मैं 2013 के अंदर गांव मुरादपुर से नवयुग मंडल अध्यक्ष था। अच्छा अच्छा। और उस टाइम में भाई साहब से मेरा लगाव हुआ। ये हमारे चीफ गेस्ट थे गेम में, और भाई साहब ने गेम के प्रति जो अपना रुझान दिखाया, मीडिया के माध्यम से भी हमें पता चलता रहा कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिनसे न मिले हों, उस ग्राउंड में इन्होंने मैच ना करवाए हों। मैच भी काफ़ी प्रकार के हैं, फुटबॉल के मैच में भी इनका योगदान रहा, कबड्डी के मैच में भी इनका योगदान रहा, और क्रिकेट के मैच में भी इनका योगदान रहा। वो अलग अलग गाँव में अलग अलग गेम्स हैं, अलग अलग टीमें हैं, उन्हीं के अनुसार गेम होते रहे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि युवा नेता जो है वो एक युवा के लिए इतना कर सकता है, तो आगे जाके अगर एमएलए बना तो बहुत कुछ हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए करेंगे। और 2013-14 से मैं इनके साथ में इनकी टीम में जुड़ा हुआ। चलिए, और जैसे आपके गांव से क्या लग रहा है आपको, कितने वोट नौरंग डांगी जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मतलब आएंगे? देखिए जी, आज की मोस्टली रिपोर्ट मैं आपको बताऊं तो मेरे गांव से बहुत अच्छे रुझान से इनको
हम वोटिंग करके देंगे। लीड करके मतलब दोनों पार्टियों से अब वो लीड इनकी हम देने की कोशिश करेंगे और देने का वादा भी करते हैं। पहले तो राम राम साहब हाँ जी राम राम कौन सो गाँव है तारो? सब मेहराना। अच्छा मेहराना से होगे? हाँ जी मेहराना। तो जहाँ तारा गाँव से केला गया था ना, कितनों के रुझान है? सब मेरे गांव से तो ये बचपन से जुड़े हुए हैं। अच्छा बचपन से जुड़े? हाँ जी, बाकी इनके रिलेशन भी हैं गांव से। अच्छा अच्छा। हर बंदे से छोटे आदमी से लेके मतलब बड़े से बड़े व्यक्ति तो हर आदमी को जानते हैं अच्छे से। क्या लग रहा है मतलब मेहराना गांव से लगभग कितने वोट मतलब? मेहराना गांव से इनका पूरा रुझान है। पूरा रुझान है क्या? चलिए धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। कौन सा गांव है तारो? डुमोली खुर्द। अच्छा डुमोली खुर्द। हाँ जी। तो तारले गांव में किए ढंग है इनको? हमारा गांव में जी शुरू से ही गांव में पड़ा हुआ है, हर बंदा से जुड़ा हुआ है। गांव को माहौल है, दोनों पार्टियां से ऊपर निकालो गांव का। राम राम साहब। राम राम क्या नाम है तारो? कुलदीप कुमार साहब, अच्छा कौन सा गांव है? अमीरवास थली। अमीरवास थड़ी। हाँ जी। तो तारले गांव में किए ढंग है जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी नौरंग डांगी जी के लिए? साहब हमारे गांव से साहब बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, खेलना के माध्यम ने बढ़ावा दियो है और व्यक्ति विशेष रूप से देखे सामाजिक कार्य में भी इनको बहुत योगदान रहे है। गांव में छोटी मोटी समस्या हुई, काफी बार पानी की समस्या उनमें भी साथ दियो है और गांव साथ है। तो अब की बार जहाँ मतलब दो पार्टियों से जहाँ वो निकला गया क्या मतलब? देखो साहब आप पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं, जो व्यक्ति कार्य करेगा हम उसके साथ हैं और खुले दिल से समर्थन पूरा हमारा इनके साथ है। चलो धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। तारो कौन सा गांव है? थड़ी है नाम साहब। तारो? बजरंग ना हाँ साहब। अच्छा तो तारा गांव है कि रोजाना? हमारा गांव से उनका दिल से जुड़ा हुआ है, खेल कूद के माध्यम से हर चीज से लगाव है। जो भी पानी की समस्या उनमें पूछे हैं, जैसे किसी प्रकार की समस्या में एनी टाइम पूछे। अच्छा अच्छा। और तारो कौन सा गांव है? डुमोली। तारो भी डुमोली है कि? चलो और राम राम साहब। राम राम साहब। तारो कौन सा गांव है? मुरादपुर विनोद कुमार। अच्छा मुरादपुर है? हाँ जी साहब। तो क्या ढंग लगा था ना? सब हमारे गांव में तो 80-90% वोट हैं भाई साहब का, क्योंकि ये हाँ जी क्योंकि ये हमारे गांव का भांजा हैं। तो हम तो इनके साथ ही हैं जी जान से, अच्छा तन मन धन हो? तन मन और धन से। चलो धन्यवाद। तो आपने देखा, देखो इनके साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उन दोनों पार्टियों से भी काफ़ी लोग नाराज हैं और इसलिए उनके पास तीसरा मोर्चा ढूंढने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। एक नोटा है, नोटा की तरफ लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, तो वो चाहेंगे कि नौरंग डांगी जी के पास जाएं, जो तीसरा मोर्चा जिसको निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और ये इनका नामांकन जो है वो 4 तारीख को भरा जाएगा और इन्होंने टाइम भी आपको बता दी है। और ऐसी नई नई न्यूज़ के लिए हमारे जिला न्यूज़ उजनों पे आप जुड़े रहिए, अपडेट रहिए, नई नई खबरें आपको मिलती रहेंगी। और जय हिंद। इसी के साथ जय भारत, वंदे मातरम।